हिंद दोस्तों, मेरा YouTube चैनल डिफेंस 93 में आप लोग का स्वागत है। दोस्त मैं आज क्लास 5 लेकर आया हूँ। ठीक है, आज क्लास 5 में आपको बताने वाला हूँ कि ऑल ओवर इंडिया में किसी चीज़ का भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, चाहे वो SSC हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या डिफेंस के एग्जाम्स हो, सभी में सर्कल से क्वेश्चंस आते हैं और मैं सर्कल्स को आज बहुत सरल भाषा में समझाऊंगा और मैं गारंटी देता हूं कि इतनी सरल भाषा में आपको ऑल ओवर इंडिया के किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं देखने को मिलेगा। और मैं ये वीडियो को अंत तक आप देखते हैं तो मैं चैलेंज करता हूं कि जो सर्कल वृत्त का जो क्वेश्चंस है वो एक भी क्वेश्चंस आप एग्जाम में छोड़ के नहीं आओगे, क्योंकि मैं एक स्टोरी के साथ आपको पढ़ाऊंगा और मैं आपको हमेशा है पता है कि मैं जब भी वीडियोस बना देता हूं आपको और एक अच्छे कंटेंट देता हूं और जो कंटेंट देता हूं वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो मैं गारंटी दिलाता हूं कि जो सर्कल्स के क्वेश्चन देने वाले हैं आज वो बहुत इजी रहेगा आपको और बहुत इजी लगने लगेगा। इस वीडियो को आप देख लेते हैं, इसके बाद सर्कल के एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ के आओगे। ठीक है, तो ये मैं गारंटी दिलाता हूं मैं। ठीक है, तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और मैं आपको बता दूं कि ऑल ओवर इंडिया में अभी गढ़वाल राइफल्स का भी वैकेंसी आ चुका है, इंडियन आर्मी का भी ओपन रैली आ चुका है, तो पंजाब रेजिमेंट का भी आ चुका है। तो यदि आप हैं तो वीडियो को वॉच करिए, आपको मिलेगा, कैलेंस आई बटन में देख लीजिए, आपको नजर आएगा। और मैं आपको बता दूं कि कंटेंट को जितना भी देता हूँ वो फुल वॉच किया कीजिए, क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज से आपको नहीं मिल पाएगा। तो आज मैं देने वाला हूँ आपको सर्कल के बारे में स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और कोई भी फॉर्मूलाज को हम लोग प्रूव करके देखेंगे कि फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला प्रूव करके देखेंगे। देखिए सर्कल का जो पॉइंट होता है वो सर्कल का मतलब होता है राउंड। ठीक है, सर्कल का मतलब होता है राउंड। हम लोग एक चीज ध्यान रखोगे, सर्कल पे दो फोर्स भी काम करते हैं, मैं इसे दो कनेक्ट कर दे रहा हूँ। सर्कल पे दो फोर्स भी काम करता है, एक होता है केंद्रीय बल और एक होता है अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, या उपकेंद्रीय बल बोला जाता है। केंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल इसी पे काम करता है। हम लोग बीच में क्या होता है सेंटर, जिसको हम लोग कहते हैं सेंटर, और जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं केंद्र कहते हैं, है कि नहीं। इसको डिनोट करते हैं O से। हम लोग एक चीज ध्यान रखेंगे कि सेंटर जो होता है, जो एक केंद्र वृत्त कहते हैं, सर्कल किसे कहते हैं, जिसे पूरा राउंड हो, पूरा राउंड शेप में हो। राउंड शेप में यदि बीचों बीच अगर पॉइंट हो तो इसे O से डिनोट करते हैं, इसको क्या कहेंगे सेंटर कहेंगे, केंद्र कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे इस चीज को कि केंद्रीय बल क्या होता है। अभिकेंद्रीय क्वेश्चन पूछा जाता है कि केंद्रीय बल क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको पिटल फोर्स को, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और अभिकेंद्रीय बल कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप लोग देखे होंगे, साइंस में पढ़े होंगे, फिजिक्स में। इसे कोऑर्डिनेट कर दे रहे हैं क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी चीज टॉपिक उठाता हूं इससे जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो पाए उससे मैं कोऑर्डिनेट कर दूं। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में डिफरेंस समझेंगे। हम लोग एक चीज देखे होंगे, जब हम लोग कभी बाइक चलाते हैं और बाइक जब चलाते हैं, जब हम लोग कभी इस रास्ते पे इस तरीके से मुड़ते हैं तो हम लोग देखेंगे कि हमारी जो शरीर होती है इधर की ओर झुकी होती है। देखना, अगर ऐसे बाइक को अगर ऐसा, अब सपोज करिए ऐसे कर रहे, देखिए तो हमारा ये पेन भी देखिए इधर की ओर झुका हुआ है। जब इधर की ओर झुका रहेगा, जब हम लोग इधर से राउंड करेंगे पूरा स्पीड में, तो हम लोग का बॉडी जो होता है इधर की ओर झुका रहेगा। उस टाइम जो हमारी बॉडीज पे जो फोर्स काम करता है इसे कहते हैं केंद्रीय बल। क्या कहते हैं, केंद्रीय बल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है। अब आपको बताते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का परिभाषा या डेफिनेशन होगा वैसा बल जो हमारा बल केंद्र की ओर काम करे, मतलब केंद्र की ओर काम करे, इसे केंद्रीय बल कहेंगे। अब आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अभी केंद्रीय बल। तो जब हम लोग देखेंगे कि कभी कार पे या बस पे या ऑटो पे हम लोग कभी सवार करते हैं या सवारी करते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि जब अचानक इस तरीके से मुड़ता है तो देखिएगा इस तरीके से हो जाते होंगे। जब अचानक आप बस उस पर ट्रेवल करते होंगे तो हमारी बॉडी इधर की ओर जाती है, हमारी बॉडी इधर की ओर जाती है। जब हम लोग कभी बस पे, कार पे या ऑटो पे सवार करते हैं तो हम लोग देखे होंगे कि जब भी हम लोग ट्रेवल करते हैं तो ट्रेवल करने के दौरान क्या होता है, हमारी बॉडी जो होती है वो इधर की ओर झुक जाती है। जब हम लोग अभी रोटेट करता है इधर, तो हम लोग बॉडी इधर की ओर चला जाता है, मतलब इधर की ओर झुकता है। इस तरीके से हो जाता है, इस तरीके से होता होगा, इस तरीके से हम लोग का देखिए, अगर इस तरीके से होता है तो इधर की ओर जाता है। तो ऐसा बल जो केंद्र से दूर काम करे, मतलब केंद्र से इधर की ओर काम करे, तो इससे क्या कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या उपकेंद्रीय बल या अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, यहां से हम कोऑर्डिनेट कर दिए। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि सेंटर हो है क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स किसे काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, कंप्लर। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो पॉइंट होता है उसे कहते हैं केंद्र। ठीक है, केंद्र जैसे सेंटर, उसे O से डिनोट करते हैं। अब हम लोग को बता देते हैं कि इस पे एक लंबी दूरी होती है जो एक टच से दूसरी दूरी, एक बता देते हैं कि इसे कहते हैं हम लोग डायमीटर। क्या कहते हैं, डायमीटर, डायमीटर। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं व्यास, जिसको हम लोग स्मॉल d से डिनोट करते हैं। एक चीज हम लोग क्लियर है। अब हम लोग को आपको बताने वाले हैं कि इसका डिफिनेशन क्या होगा,
वैसा रेखा जो केंद्र को एक दूरी से दूसरे जगह टच करे, एक सिरे से दूसरे सिरे से टच करे और कहां से गुजरे, केंद्र से होकर गुजरे। मतलब ऐसी रेखा जो एक जगह से टच करे, एक जगह से होकर केंद्र से होकर गुजरते हुए दूसरी जगह टच करे, इसे हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग इसे कहते हैं व्यास, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में डायमीटर। ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह टच करे और केंद्र से होकर गुजरे, इसे क्या कहेंगे हम लोग, व्यास। मतलब हम लोग क्या कहेंगे, डायमीटर इंग्लिश में। ठीक है, अब इसकी आधी दूरी, इसकी आधी दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, रेडियस कहते हैं। ऐसी रेखा जो केंद्र से होकर शुरू हो, ऐसी रेखा जो केंद्र से होकर शुरू हो और सर्कल या वृत्त की एक सिरे को टच करे। ध्यान दो, यहां से शुरू हुआ और यहां टच हुआ, मतलब इसको क्या कहेंगे हम लोग, रेडियस कहेंगे या त्रिज्या कहेंगे। ठीक है, त्रिज्या। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल आर से और इसको कहेंगे रेडियस, त्रिज्या। ठीक है, क्लियर हो गया। हम लोग इस चीज को कोऑर्डिनेट करके पढ़ेंगे। अब हम लोग एक चीज फॉर्मूला हम लोग फाइंड करेंगे, फॉर्मूला होगा कैसे। ठीक है, तो अगर हम लोग का रेट ए से बी, ठीक है, ऐसी दूरी, ऐसी व्यास किसे कहेंगे, तो व्यास कहेंगे ऐसी रेखा जो वृत्त की एक सिरे को टच होके दूसरे सिरे को टच करे और कहां से होके गुजरे, केंद्र से होके गुजरे, सेंटर से गुजरे, उसे क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। यदि सपोज करो इस तरीके से आ जाए, इस तरीके से आ जाए, क्या ये केंद्र है, नहीं है केंद्र। क्यों, क्योंकि ये केंद्र से, ये व्यास नहीं है। क्यों, क्योंकि केंद्र से होके नहीं गुजरी है। हाँ, ये वाली होगी क्योंकि केंद्र से होके गुजरी हुई है। ठीक है, आप देखे होंगे कि इसको जब हम लोग कहते हैं केंद्र, इसकी पूरी दूरी हो जाएगी व्यास, इसकी आधी दूरी हो जाएगी रेडियस, त्रिज्या। तो ये सारी पॉइंट को हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि यदि यहां से यहां की वैल्यू 100 रुपया है, ठीक है, तो आधी दूरी कितनी होगी, 50 रुपया होगी। मतलब अगर डायमीटर इक्वल टू 100 रुपया है, यदि यहां से यहां की दूरी 100 रुपया है, तो यहां की यहां दूरी कितनी होगी, आधी 50 रुपया होगी। तो किसके फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो 100/2, मतलब डायमीटर बटा 2। तो क्या होगा, त्रिज्या इक्वल टू रेडियस इक्वल टू क्या होगा, तो d/2, मतलब डायमीटर बाय 2 फॉर्मूला होगा कि r इक्वल टू d/2। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब देखेंगे यहां पे फॉर्मूला निकालेंगे। यदि यहां पे कुछ नहीं तो नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अगर r को 2 से मल्टीपल करें तो 2r इक्वल टू d, मतलब व्यास इक्वल टू क्या होगा, 2r। मतलब हम लोग देखेंगे कि यदि आधी दूरी या त्रिज्या कहेंगे तो अगर 2 दूरी हो जाएगी, क्योंकि एक व्यास के अंदर, एक डायमीटर के अंदर 2 त्रिज्या होंगे, एक यहां से यहां और एक यहां से यहां। मतलब यदि हम लोग एक चीज गौर करेंगे कि एक व्यास की दूरी है तो इसमें 2 त्रिज्या छिपी हुई है, तो इसलिए कहेंगे कि एक डायमीटर इक्वल टू 2 गुने r है कि नहीं। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, क्लियर हो गया। ये सारे पॉइंट हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चंस, अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, अब फिलहाल एसएससी जीडी में क्वेश्चन आया था कि एक क्वेश्चन आया था कि यदि एक सर्कल है, स्क्वायर है, ठीक है, इसकी एक रेखा, ठीक है, यदि एक इसका पूरा कंप्लीट, यदि एक इसका है 7 सेंटीमीटर, तो इसकी दूरी क्या है, एक है जो 7 सेंटीमीटर, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी, ये पूरी कितनी हो जाएगी, 28 है ना। 7 से 14, 7 14 14 21 7 14 7 14 28, ठीक है, 28 सेंटीमीटर पूरा हो गया। अब बोल रहा है कि सर्कल के पैरामीटर निकाले। पैरामीटर मतलब होता है परिधि। परिधि क्या होता है, ध्यान रखोगे, परिधि कहते हैं इसकी पूरी दूरी, ये पूरी दूरी परिधि कहलाता है। अगर परिधि की बात आए, जब भी कभी पैरामीटर की बात आए, तो सर्कल की बाहरी जितनी भी होती है, यहां से यहां ये पूरी जितनी होती है, वो क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। परिधि फाइंड करने के लिए, पैरामीटर फाइंड करने के लिए क्या होता है, परिधि फाइंड करने के लिए क्या होता है, 2πr। पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी ना वैल्यू घटती है और ना ही बढ़ती है। पाई की वैल्यू हमेशा एक ही रहता है। आप लोग देखे होंगे कि पाई का वैल्यू 20/7 या 3.14 होता है ना। इसका ना वैल्यू लो होता है ना हाई होता है। आपको मैं बता दूं ये क्यों ऐसा होता है कि किसी भी
वैल्यू कांस्टेंट किसी भी संख्या में अगर कांस्टेंट की वैल्यू अगर पाई से या कोई कांस्टेंट से मल्टीपल करते हैं तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहता है, मतलब ना घटेगा और ना घटेगा। आपको मैं बता दूं ये 2 पाई आर मतलब क्या होता है कि एक आर, जैसे यहां से यहां एक आर तो यहां 2 आर हो गया, मतलब इसको पूरा एक राउंड करने में कितने 2 त्रिज्या मिलेंगे, तो इसलिए इसको 2 से मल्टीपल किया गया और अब पाई का मतलब वैल्यू कांस्टेंट होगा, इसलिए वैल्यू ना घटेगा बढ़ेगा। तो इसलिए परिधि पैरामीटर का जो फॉर्मूला होगा वो 2 पाई आर होगा। ध्यान रखोगे 3 फॉर्मूला मैं दिया हूं, एक त्रिज्या दे दिया हूं, एक डायमीटर का दे दिया हूं और एक पैरामीटर का। सर्कल है, सर्कल का अगर डायमीटर दिया हुआ है यहां से यहां दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, क्वेश्चन रहेगा कि यदि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, मतलब व्यास दिया हुआ है कितना 14 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं कि व्यास इक्वल टू क्या होता है 2 × r। अब हम लोग r इक्वल निकालेंगे तो व्यास बटा 2 होगा, मतलब अगर व्यास 14 दिया हुआ है तो r कितने को 14 बटा 2 मतलब 7 सेंटीमीटर है कि नहीं। तो यहां से यहां आधी दूरी कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। अगर हम लोग फाइंड करना है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग जानते हैं कि इसकी आधी दूरी करेंगे तो इसकी क्या हो जाएगा त्रिज्या निकल जाएगा। यदि त्रिज्या दिया हुआ तो इसका दोगुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा व्यास निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें को हम लोग टॉपिक को देखेंगे। क्लियर है। अब आगे हम लोग टॉपिक चलते हैं कि अगर क्वेश्चन दे दिया व्यास और त्रिज्या दिया हो तो निकाल लेंगे। यदि बोलेगा कि अगर व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर या रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर तो बताइए परिधि कितनी होगी, तो परिधि कितना होगा, तो परिधि का फॉर्मूला था 2 पाई आर जो अभी मैं बताया था। तो 2 × पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू 7 दिया हुआ है, तो 7 से 7 कट जाएगा सेंटीमीटर। अब 22 को 2 से मल्टीपल करेंगे 44 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। परिधि कितना होगा इतना हो जाएगा। ठीक है, अभी फिर क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए 28 सेंटीमीटर जो हमारा दिया हुआ व्यास, तो इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। इसका भी परिधि निकालें तो इसका परिधि क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन, तो 2 पाई आर 2 × 22/7 × आर कितना 14 सेंटीमीटर, इसको 2 से कट जाएगा, मतलब 22 दूना 44 × 2 सेंटीमीटर मतलब 88 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। ये सारे क्वेश्चन इस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे। अब हम लोग जानते हैं, अब क्षेत्रफल पे एरिया पे आते हैं हम लोग। ठीक है, इसकी एरिया हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। आप बोलोगे भैया पाई आर स्क्वायर क्यों है, क्षेत्रफल मतलब इधर से और इधर से 2 गुना आएगा, एक आर इधर से आ रहा है एक आर इधर से आ रहा है, अगर मल्टीपल करेंगे तो आर को आर से कितना होगा आर स्क्वायर हो जाएगा। तो और पाई को वैल्यू किसे कर देंगे हम लोग, तो हम लोग जानते हैं कि पाई कांस्टेंट के लिए किया जाता है, इसलिए क्योंकि वैल्यू ना घटे ना बढ़े, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कैसे हुआ, तो पाई आर स्क्वायर मैं प्रूफ कर दिया हूं कि एक आर इधर से आएगा और एक आर इधर से, अगर मल्टीपल होगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा, तो और पाई कांस्टेंट को मल्टीपल करते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि बताइए त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर तो इसकी क्षेत्रफल कितनी होगी, तो क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 × आर कितना हुआ है 7 का स्क्वायर है ना, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 22/7 × 7 सेंटीमीटर × 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीपल होगा, 1 से 1 7 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलोगे सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखे, तो सेंटीमीटर को अगर मल्टीपल करते हैं तो क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा, मैं पहले बता रखा था ये सारी। फिर एक अगला क्वेश्चन बता देते हैं, अगर दिया रहेगा कि 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसका व्यास, तो त्रिज्या निकालेंगे तो आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल ज्ञात करें तो पाई आर स्क्वायर 22/7 × आर स्क्वायर कितना दिया था 21 का स्क्वायर है ना, तो 22/7 × 21 सेंटीमीटर × 21 सेंटीमीटर, इसको काट देंगे 3 बार में। अब मल्टीपल करेंगे 66 सेंटीमीटर × 21 सेंटीमीटर, मल्टीपल करेंगे तो 66 और 66 से कितना हो जाएगा आपका 72 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो ये सारी क्वेश्चन को हम इस तरीके से फाइंड करेंगे। तो आई होप ये सारी चीजें समझ में आई होगी, तो कोऑर्डिनेट करके पढ़िए और टोटल क्वेश्चन इसी से देखने को मिलेगा आपको जो भी कंपटीशन में आती है, जो भी वृत्त सर्कल से क्वेश्चन, मतलब हर एक टॉपिक मैथ से और जीके जीएस से मैं हर एक क्लासेस को लाते रहूंगा, और वीडियोस को लाइक करिए और मजे लीजिए। जय हिंद जय भारत।